के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है। ठीक है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सर क्रिक लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य ही सीमा बनाती है, जो कि पानी के नीचे से बनाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, चीन और म्यांमार। चलिए इसको मैप में देखते हैं। भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, इधर की ओर भूटान लग रहा है, इधर की ओर चीन और इधर की ओर म्यांमार लगता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत के राज्यों के साथ भी सीमा साझा होती है। कौन कौन से राज्य हैं? असम और नागालैंड। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है। उनमें से एक सह्याद्री पर्वत है, दूसरा नीलगिरी और कार्डामोम है। ठीक है। चलिए पश्चिमी घाट मैप में देखते हैं। पश्चिमी घाट किधर की? और ऑरेंज लाइन की जो और इधर है, ये हो गए पश्चिमी घाट और इधर की तरफ हो गए पूर्वी घाट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। ठीक है। ये कौन से राज्य में पड़ता है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है। और वेम्बनाड झील में ना कयाल पाए जाते हैं, जो कि मछली पकड़ने या नौकायान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और वेम्बनाड झील को पुन्नामदा झील भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थान का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थान को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। ठीक है। संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और गौमुख से भागीरथी निकलती है। दोनों जहां मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है। ठीक है। इन दोनों नदियों के संयुक्त जलधारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। बंगाल ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा और विशाल डैम जो है टिहरी डैम भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील से निकलती है। यह पश्चिमी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है। 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका प्रभाव क्षेत्र मात्र 700 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा।
भारत के पश्चिमी में प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी के मुहाने पर ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर में मिलती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल कितनी है? 3702, मतलब इसकी क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,236 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन देशों को पार करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलते हुए भूटान, चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो, भारत में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है, ओनली 3.52%। ठीक है, 3.52% है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में 11.24%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 13 फरवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेबिका। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म अरेबिका है। भारत में कॉफी 2 प्रजातियां की पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली है अरेबिका, दूसरा रोबस्टा। ठीक है, भारत में कॉफी उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, दूसरा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है। पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52%। ठीक है, और राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.10%। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान, और पहला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
किस वर्ष? 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1978, किस वर्ष? 1978 में किसको? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, ये थे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।